राधे राधे प्यारे भक्तों, नव वर्ष का सूरज जब उगता है तो केवल तारीख नहीं बदलता, मन के भीतर छुपा हुआ बोझ भी बदलने का अवसर देता है। बीते कल की थकान, अधूरी बातें, टूटी उम्मीदें और वे सारे प्रश्न जो मन को रोज चुभते रहे, आज उनसे विदा लेने का समय है। क्योंकि जीवन हर सुबह ये नहीं पूछता कि कल क्या हुआ था, जीवन केवल ये देखता है कि आज तू क्या चुनता है। सुनो, ये नया वर्ष किसी को दंड देने नहीं आया है, ये अवसर देने आया है। अवसर खुद से फिर मिलने का, खुद को फिर से बनाने का और उस विश्वास को जगाने का जो कहीं दब गया था। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया वो स्मृति है, जो आने वाला है वो एक कल्पना, और जो इस क्षण में है वही जीवन है। फिर क्यों उस स्मृति को पकड़कर बैठे हो जो केवल दुख देती है? क्यों उस कल्पना से डरते हो जो अभी आई ही नहीं? 9 वर्ष का अर्थ यही है, आज से वो सब छोड़ देना जो आत्मा को भारी बनाता है। मन में ये दृढ़ संकल्प बैठा लो कि अब शिकायतें नहीं, अब तुलना नहीं, अब पछतावा नहीं, क्योंकि जिसने हर बार अतीत को पकड़ कर रखा उसने भविष्य को आने ही नहीं दिया। याद रखो, जीवन में जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें सिखाने आया था। जिन लोगों ने धोखा दिया वे शिक्षक थे, जिन परिस्थितियों ने रुलाया वे परीक्षा थी, और जिन क्षणों में तुम अकेले पड़े वहीं तुम्हारी असली शक्ति जन्म ले रही थी। 9 वर्ष यही कहता है, अब रोने की आदत छोड़ दो, अब खुद पर तरस खाना छोड़ दो। अब ये मान लो कि जो बीत गया उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाया है। श्री कृष्ण की वाणी बहुत स्पष्ट है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसे बदलने का साहस रखो। पुराने वर्ष में जो नहीं मिला उसका मतलब ये नहीं कि तुम योग्य नहीं थे। कई बार जीवन ना इसलिए कहता है ताकि आगे चलकर एक बड़ा हाँ दे सके। इसलिए इस नए वर्ष में अपने मन से ये सवाल पूछो, क्या अभी भी वही डर पालकर जीना है? क्या अभी भी उन्हीं बातों को दोहराकर खुद को रोकना है? 9 वर्ष कहता है, आज से स्वयं के मित्र बनो, खुद से लड़ना छोड़ो, खुद को दोष देना बंद करो। तुम जैसा भी कर पाए वही उस समय तुम्हारी पूरी क्षमता थी। अब नए अनुभव के साथ, नई समझ के साथ, नए साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन पीछे मुड़कर चलने वालों के लिए नहीं बना। श्री कृष्ण की वाणी बहुत गहरी है, जो चला गया उसे रोको मत, जो रुक गया उसे पकड़ो मत, और जो सामने है उससे डरो मत, प्रवाह में बहो। यही जीवन का रहस्य है, यही 9 वर्ष का संदेश है। आज ये संकल्प लो, अब अतीत की कैद से मुक्त रहोगे, अब हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियोगे, अब स्वयं पर विश्वास रखोगे चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि जिसने खुद पर भरोसा कर लिया उसके लिए पूरा ब्रह्मांड रास्ता बना देता है। ये नया वर्ष तुम्हें शुभकामनाएं नहीं, जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी अपने जीवन को खुद गढ़ने की, अपने विचारों को शुद्ध रखने की, अपने कर्मों को मजबूत बनाने की और अपने मन को शांत रखने की। श्री कृष्ण कहते हैं जब मन शांत होता है तभी जीवन स्पष्ट दिखता है। इसीलिए इस वर्ष सबसे पहले मन को शांत करो, भाग दौड़ से नहीं, तुलना से नहीं, बल्कि समझ से, स्वीकार से और विश्वास से। ये केवल वर्ष नहीं बदला है, ये अवसर बदला है, और जो इस अवसर को पहचान लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अब पुरानी बातों को छोड़ दो, उन्हें धन्यवाद कहो और आगे बढ़ जाओ। 9 वर्ष केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं पलटता, यह मन के भीतर छुपी जंग को भी कुरेदता है। वह जंग जो वर्षों से जमा हुई है, अपमान की, असफलता की, टूटे भरोसे की। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसने दर्द को समझ लिया वही उसे शक्ति में बदल सकता है। इसलिए इस नए वर्ष में दर्द से भागो मत, उसे गुरु बना लो, क्योंकि वही तुम्हें वह सिखाएगा जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। अक्सर मन कहता है काश वो समय लौट आए, काश वो गलती न हुई होती, काश वो इंसान न मिला होता। लेकिन सोचो, यदि वो सब न हुआ होता तो आज जो समझ है वो कहां से आती? जीवन पीछे की ओर नहीं, भीतर की ओर सिखाता है, और जो भीतर उतर गया वही सच में आगे बढ़ता है। 9 वर्ष कोई जादू नहीं करता,
जादू तो तब होता है जब मन बदलता है, जब भीतर से आवाज आती है, अब बहुत हुआ, अब खुद को कम मत समझो, अब अपने ही सपनों से भागना बंद करो, अब दूसरों की राय को अपने जीवन का नियम मत बनाओ, क्योंकि जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो अंत में खुद को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। फिर परिणाम की चिंता करके आज को क्यों खराब करते हो? ये नया वर्ष तुम्हें यही सिखाने आया है। आज ईमानदारी से चलो, आज पूरी ताकत से प्रयास करो और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दो। जिसने आज को संभाल लिया उसका कल अपने आप संभर जाता है। पुरानी बातों को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि यादें आदत बन जाती हैं, दर्द भी पहचान बन जाता है। लेकिन सोचो, क्या जीवन सिर्फ यादों में जीने के लिए मिला है? क्या आत्मा को केवल बोझ ढोने के लिए भेजा गया है? नहीं, आत्मा स्वतंत्र होने आई है और स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अब और नहीं, अब आगे बढ़ना है। नव वर्ष में एक बात गांठ बांध लो, जो तुम्हारी शांति छीनता है उससे दूरी बनाओ, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें हर दिन कमजोर महसूस कराता है उससे बाहर निकलो, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप आत्मा का अपमान है, और जो खुद को ही तुच्छ समझ ले उसके लिए संसार कभी सम्मान नहीं करता। ये नया वर्ष तुम्हें ये याद दिलाने आया है, तुम अधूरे नहीं हो, तुम्हारे भीतर अपार सामर्थ्य है, बस तुमने उसे वर्षों से दबा रखा है, डर के नीचे, संदेह के नीचे और बीती असफलताओं के नीचे। अब समय है उन्हें हटाने का, अब समय है अपने भीतर छुपे उस योद्धा को जगाने का जो गिरकर भी उठना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं अंधकार से मत डरो, क्योंकि अंधकार ही दीपक जलाने की प्रेरणा देता है। बीता वर्ष यदि कठिन था तो इसका अर्थ यही है कि तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो। हर कठिनाई पदोन्नति से पहले आती है, इसीलिए इस नए वर्ष को भय से नहीं, विश्वास से शुरू करो। ये मानकर चलो कि जो भी होगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। आज से ये अभ्यास शुरू करो, हर सुबह धन्यवाद से शुरू करो। जो है उसके लिए आभार रखो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो, क्योंकि जिसने आभार सीख लिया उसे कभी अभाव महसूस नहीं होता, और जिसने धैर्य सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण की वाणी कहती है हर अनुभव तुम्हें परिपक्व करने आता है, सजा देने नहीं। फिर खुद को कठघरे में खड़ा करके रोज दोषी क्यों बनाते हो? ये नया वर्ष कहता है अब खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जिसने खुद को माफ नहीं किया वो कभी शांति नहीं पा सकता। पुराने वर्ष में कई बार ऐसा लगा होगा कि सब कुछ छिन रहा है, रिश्ते, अवसर, विश्वास, मुस्कान, लेकिन सच ये है जो छिना वो है बोझ था, और जो बचा वही तुम्हारी असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन खाली करता है ताकि तुम्हें भर सके, लेकिन तुम खालीपन से डर कर रोने लगते हो और भराव को आने ही नहीं देते। इस नए वर्ष में ये समझ लो हर दिन नया है, हर सुबह एक अवसर है और हर सांस एक संदेश है। अभी सब खत्म नहीं हुआ, जब तक श्वास चल रही है तब तक संभावना जिंदा है। इसलिए आज से ये मत कहो कि अब देर हो गई। देर केवल सोच में होती है, समय में नहीं। श्री कृष्ण की वाणी बहुत कठोर भी है और बहुत करुण भी। जो बीत गया उसकी चर्चा छोड़ दो, क्योंकि जो बार बार पीछे देखता है वो आगे चलकर ठोकर ही खाता है। ये नया वर्ष तुम्हें ये सिखाने आया है कि नजरें सामने रखो, कदम वर्तमान में रखो और भरोसा ऊपर रखो। आज से ये आदत छोड़ दो, हर बात को दिल पर लेना, हर शब्द को घाव बनाना, हर चुप्पी को अपमान समझना। संसार वैसा नहीं चलता जैसा तुम सोचते हो, हर कोई अपने ही संघर्ष में उलझा है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य से मत जोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उनके शब्दों से नहीं तुम्हारे कर्मों से तय होता है। नव वर्ष में एक संकल्प और लो, अब तुलना नहीं, क्योंकि तुलना वही होती है जहां आत्मविश्वास कमजोर होता है। तुम किसी से कम नहीं हो, बस तुम्हारा रास्ता अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं हर आत्मा अपनी गति से चलती है, जो अपनी गति छोड़ देता है वही गिरता है,
अक्सर तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पर सही प्रश्न ये है अब इससे क्या सीखूं, क्योंकि प्रश्न बदलते ही जीवन बदलने लगता है। ये नया वर्ष तुम्हें प्रश्न बदलना सिखाता है, शिकायत से समझ की ओर, डर से साहस की ओर और निराशा से विश्वास की ओर। आज से मन में यह बैठा लो, जो मिला वह उपहार है, जो नहीं मिला वह तैयारी है, और जो चला गया वह रास्ते का पत्थर था। श्री कृष्ण कहते हैं पत्थरीले रास्ते ही पैरों को मजबूत बनाते हैं। नव वर्ष का सबसे बड़ा वरदान है नई दृष्टि। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसीलिए इस वर्ष बाहर नहीं, भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि भीतर बदले बिना बाहर कुछ नहीं बदलता। आज से ये अभ्यास करो, कम बोलो, गहराई से सोचो और शांति से निर्णय लो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय वर्षों का बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं शांत मन से लिया गया एक कदम घबराए मन के 100 कदमों से बेहतर होता है। ये नया वर्ष तुम्हें ये भी सिखाने आया है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर मोड़ पर साथ नहीं मिलता, लेकिन जो अकेले चलना सीख लेता है वो कभी टूटता नहीं। वो जानता है सहारा बाहर नहीं, भीतर है। पुरानी बातें छोड़ना मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, मतलब ये है कि उनसे बंधे मत रहो। स्मृति रखो पर बोझ मत बनाओ, अनुभव रखो पर डर मत पालो। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। 9 वर्ष की ये वाणी कहती है अब खुद से भागना बंद करो, आईने में देखो और कहो हाँ गलती हुई थी, लेकिन अब सुधरना है। यही स्वीकार, यही साहस और यही परिवर्तन की शुरुआत है। और याद रखो, जिस दिन तुमने आज को पूरी ईमानदारी से जी लिया, उस दिन भविष्य अपने आप मुस्कुरा देगा, क्योंकि भविष्य आज का ही प्रतिबिंब है। 9 वर्ष आते ही मन में एक हलचल होती है। उम्मीद और डर दोनों साथ चलते हैं। उम्मीद कहती है अब सब ठीक होगा, डर कहता है फिर वही न हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी साफ कहती है डर भविष्य की कल्पना है और उम्मीद वर्तमान का विश्वास। इसलिए इस नए वर्ष में कल्पनाओं से नहीं, विश्वास से चलो। अक्सर पुराने घाव इसलिए नहीं भरते क्योंकि तुम उन्हें रोज छूते हो, हर बार याद करके, हर बार सोचकर, हर बार उसी प्रश्न में उलझकर क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ। लेकिन जीवन क्यों का उत्तर नहीं देता। जीवन अब क्या का रास्ता दिखाता है। ये नया वर्ष यही पूछता है अब क्या करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसका शोक मत करो, जो मिला नहीं उसका शोर मत करो, जो है उसे संभालो, क्योंकि जो हाथ में है वही जीवन है, बाकी सब भ्रम है। 9 वर्ष में एक बात गांठ बांध लो, अब स्वयं को कमजोर कहने की आदत छोड़ दो। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे दिशा बनाते हैं। जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो भीतर का साहस बैठ जाता है, और जब कहते हो मैं प्रयास करूंगा, तो राह अपने आप खुलने लगती है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है मन जैसा सोचता है जीवन वैसा ही आकार लेता है। इसलिए इस वर्ष अपने विचारों की सफाई करो, हर नकारात्मक सोच को आने दो, देखो, समझो और फिर जाने दो। पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो पकड़ा जाता है वही पीड़ा बनता है। पुराने वर्ष में कई बार तुम्हें यह लगा होगा कि तुम अकेले हो, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन सच ये है जब जीवन तुम्हें अकेला करता है, तब वो तुम्हें स्वयं से मिलाने की तैयारी करता है।